फिर अंगड़ाई ली है कि सरकार बार बार किसानों के साथ छल करती है, धोखा करती है, और किसान है कि यह भी पस्त होने के लिए तैयार नहीं है। अभी फिलहाल हम हैं नांगोई देवी सुगर्स मिल पर, नंदुरबार जिला में। वहां किसानों के साथ फिर उनके उपज का मूल्य नहीं दिया जा रहा है। उनसे वादा किया गया था कि हम आपका भुगतान कर देंगे नियत समय पर, और उसमें यह भी शर्त थी कि अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो 26 तक हम पूरा भुगतान कर देंगे, और अगर नहीं करेंगे तो 14 दिन के बाद हम ब्याज सहित आपको पैसे की भुगतान करेंगे। लेकिन आज की तारीख में भी ऐसा कुछ नहीं है। अब यह है कि अब उन लोगों का कहना है कि अभी तक हमारे पास फंड नहीं आया है। आपके पास फंड नहीं आया है? कारपोरेट को लुटाने के लिए आपके पास सारी फंड हो जाता है कि ये केवल किसानों को देने के लिए आपके पास फंड नहीं रहता है। तो किसानों के धैर्य का बांध टूट गया, और वो नागोई देवी सुगर्स मिल पर आज फिर पुनः डट गए हैं, जम गए हैं, और उनका है कि हम अपना हक लेके ही रहेंगे, हमको भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, समय से पहले करना पड़ेगा, हमसे वादा खिलाफी नहीं चलेगी। तो हमारा हक हमारा हक चौधरी होश हम इस पर चर्चा करने के लिए अभी उपस्थित हैं। अभी वहां से सीधे जुड़ी हैं हमारी ये मेधा पाटेकर जी, और हमारे साथ रहेंगे चेतन सालवे जी, मुरलीधर भूना पारिक जी, प्रमोद दास पाटिल जी, शारदा बेन ईश्वर पारिक जी, रामकृष्ण नारायण चौधरी जी। हम ये सारे लोगों की बात लें। हम उसके पहले चाहेंगे कि अपना मेधा पाटेकर जी वहां की स्थिति से अवगत कराएं हम हमारे श्रोताओं को। मेधा पाटेकर जी। सबको जिंदाबाद। और बहुजन समाज के सब साथियों को और तिवारी जी, भागवत परिहार जी को, डॉक्टर सुनीलम जी को सलाम। आज जो किसानों का जो चल रहा है आंदोलन, वो तो जगह जगह है। देश भर किसानों को हमी भाव नहीं मिल रहा है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नहीं मिल रही है, और किसानों की लूट और फसाहट ये अलग अलग मुद्दों पर दिखाई देती है। कभी मंडी के अंदर होती है, कभी बाहर भी। महाराष्ट्र में आज बहुत बड़ा मुद्दा है गन्ने की कीमत और गन्ने के पेमेंट मिलने का। एक एक शुगर फैक्ट्रीज जो करीबन 150 महाराष्ट्र में है, उन्होंने 1300 करोड़ रुपए कुल मिलकर किसानों का भुगतान नहीं किया है। आज हम बैठे हैं महाराष्ट्र के ही नंदुरबार जिले के शहादा तहसील में। इस तहसील में जो नागाई देवी शुगर फैक्ट्री है, वो पहले तो एक सातपुड़ा सहकारी कारखाना था, लेकिन उसे लीज पर लिया श्री चौधरी नाम के एक भूतपूर्व विधायक ने, जो आज भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक नेता है और बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका शराब का भी धंधा है। शिरीष चौधरी जी ने इस कारखाने में 2325 रुपए में हम 1 टन गन्ना ले लेंगे, ये कहते हुए जो गन्ना लिया वो 1300 किसानों से लिया, और इसकी कीमत उन्होंने 2325 रुपया टन का जो जाहिर की, वो कीमत करीबन दिसंबर 2022 से आज तक पूरी भरपाई नहीं की है। बिक्री की कीमत 14 दिन में नहीं देते हैं कोई भी कारखाना के मालिक या मैनेजर, तो उनको 15वें दिन से 15% उस बिक्री की रकम पर ब्याज देना पड़ता है, पर वो नहीं देना चाहते थे। आखिर में लोगों ने जब बार बार कारखाने पे जाकर संघर्ष किया, तब उन्होंने थोड़ी अधूरी बात की, कुछ आदिवासियों को पेमेंट डाला। दलित और आदिवासियों के साथ तो इस प्रकार का व्यवहार अत्याचार ही साबित होता है, अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध साबित होता है। तो इस अपराधी प्रकरण के सामने अक्टूबर में भी धरना धरने के बाद आश्वासन की पूर्ति नहीं होते हुए आज हमारे सैकड़ों किसान, घर की महिलाएं भी, जो भी किसानी होती है, खेती में अपना अपना योगदान देती है, तो
ये सब आज यहाँ सामने हमारे बैठे हैं और आज छठा दिन है। हमारे साथ 5 प्रतिनिधि रिले फास्ट पर यानी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और सरकार के अधिकारी तो कोई आकर बात कर रहे हैं, पुलिस यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मालिक पलायन कर चुके हैं। तो ये सब जो हकीकत है वो आज बताएंगे। मैं चेतन साल्वे जी, मुरलीधर पाटिल जी जो सारंगखेड़ा गांव के हैं, प्रमोद पाटिल जी जो पलासवाड़ा गांव के हैं, शारदा बहन ईश्वर पाटिल जो पाडलदा गांव की है और रामकृष्ण नारायण चौधरी जो भी पाडलदा के हैं। इन सबका स्वागत करती हूँ। चेतन साल्वे नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के कार्यकर्ता है और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भी यह कार्य आज जारी है। तो हम हमारा हक मानते तो तिवारी जी, मैं चेतन जी को कहती हूँ कि वो एक एक को 2-2